बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। गदीर सबसे बड़ी ईद उल अकबर आ रही, बिग डे आने वाला है। इतना बड़ा दिन आने वाला है कि अगर हमारी आंखों के सामने से पर्दे हट जाए ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि कैसी रहमतें नेमतें नाज़िल होंगी। इसलिए कि सबसे बड़ी जो नेमत है, सबसे बड़ी नेमत वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उस दिन विलायत अमीर अल-मोमिनीन का ऐलान है। आज जो पूरे मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं, उनमें और हम में एक ही चीज़ का डिफरेंस है। फिर बोल रहा, जितने फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, उनमें और हम में एक ही डिफरेंस है, वो है गदीर का। कि अगर गदीर को लोग एक्सेप्ट कर लेते तो आज कोई इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं होता। एक ही इस्लाम होता जो अल्लाह के रसूल ने पेश किया। ये इतना बड़ा दिन आने वाला है दोस्तों कि आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाओ कि गदीर में, कि अगर ये गदीर का एहतमाम अल्लाह के रसूल ने किया, अल्लाह ने किया और अल्लाह के रसूल ने किया था, तो उसके लिए हमको क्या करना है? उस दिन हमको करना क्या है? हाउ टू सेलिब्रेट गदीर, कैसे सेलिब्रेट करना। पहली चीज़, उस दिन गदीर आने से पहले, यानी संडे गदीर आ रहा है इंडिया पाकिस्तान में और सैटरडे वो आ रहा, तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को बताओ कि गदीर आने वाला है। ईद है गदीर, सबसे बड़ी ईद है। ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा से बड़ी ये ईद उल अकबर है। इस ईद के बारे में कहा कि पहली चीज़ जो मैं सिर्फ आपको वो बता रहा, अमाल नहीं बताऊंगा, वो अमाल बताऊंगा कि जो आम किताबों में नहीं, जो आम किताबों में नमाज है, आपको ईद के ईद गदीर की जो नमाज है ज़ोहर से पहले पढ़ने की, वो ज़रूर अमल करना, ज़रूर करना अमल। वो हमारे सारे मासूमीन से हमारे पास आई है और सारे उलमा मस्जिदों में करवाते हैं। मफातिहुल जिना में वो अमाल मौजूद है, इसीलिए मैं वो अमाल आपको नहीं बता रहा, वो नमाज नहीं बता रहा, नमाज सबको पता है। सबसे पहले चीज़ क्या करना, आपको जिम्मेदारी क्या है कि गदीर को आगे बढ़ाओ, गदीर को आगे बढ़ाओ। आठवें इमाम का जुमला है, आठवें इमाम का जुमला है कि जब आप मुसलसल, आपके पास जब कोई शायर पोइट्स आते थे तो आप मजलिसें करते थे। जब कोई शायर आता, पूछते तुमने मेरे जज के लिए कोई चीज़ लाई है, तो वो कहते मौला आपके पास आए और हम आप कोई मरसिया लिख के ना लाए, तो इमाम एहतमाम करते। इसी तरह गदीर का भी एहतमाम करना, एहतमाम करते, फर्श का इंतजाम करता, पर्दा डाला जाता और पर्दे के पीछे सैदानियों को बोलते आगे बैठो, और पूरा मजमा आता, इमाम खुद बनफ्से नफीस जाके फर्श पे बैठते और बैठ के जाकिर को बोलते कि मजलिस जिक्र इमाम करो, मेरे जद का जिक्र करो। तो लोगों ने कहा मौला क्यों करते आप इतना, कोई गम की तारीख नहीं है? तो इमाम ने उस वक्त कहा था कि तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम मुहर्रम को, आशूरे को, करबला को भुलाने नहीं देंगे। तो इमाम का जुमला है कि तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम करबला इतना जिक्र करेंगे कि तुम्हारे जहनों में करबला बस जाए। तो उसी तरह हम हमारे जहनों में करबला बसने के लिए हमको ये जनरेशन बाद जनरेशन लेके जाना है गदीर को। फिर बोल रहा, नस्ल बाद नस्ल लेके जाना है। ये हर माँ की, हर बाप की जिम्मेदारी है कि गदीर आ गई तो अब बच्चों से डिस्कस करो। पहली चीज़, बच्चों से डिस्कस करो, बच्चों को बताओ उस दिन क्या करो, बच्चों को एक नया ड्रेस दिलाओ। अगर ड्रेस नहीं दिला सकते तो साफ लिबास पहनाओ और पहना के उनको गिफ्ट दो। गदीर के दिन गिफ्ट देने का बेइंतहा सवाब, बेइंतहा एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स जिसको आप बोलते। आप बच्चों को बताना, बच्चों को कोई गिफ्ट देना, तो बच्चे पूछते कि क्यों है गिफ्ट, क्यों दे रहे, तो आप बोलोगे बेटा आज सबसे बड़ी ईद है हमारी, तो वो लोग इंतजार करेंगे, वो खुश होंगे। उस दिन मोमिन को खुश करने का बेइंतहा सवाब। दूसरी चीज, जब आप आमाल शुरू करना तो पहली चीज क्या करना, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना। शुक्र की नमाज क्यों पढ़ना, अल्लाह की शुक्र की नमाज, कि अल्लाह ने तुमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाअलनी मिन उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का जो सबसे बड़ी बरकत और रहमत मिली वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन मिली। अल्लाह चाहता तो हमको मूसा नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो हमको ईसा नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदी में भी और उस घर में पैदा किया कि जहाँ से विलायत अली हमारे पास आई। तो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना, और उसके बाद जो पहली चीज़ बच्चों को बता के उस दिन जो आप मुबारकबाद देंगे, तो दुनिया की लिहाज की बात करना, फिर आगे बढ़ता। सबसे पहले अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा, प्लीज़ गौर से सुनो, अगर तुम्हारे उस दिन माँ बाप माशाल्लाह माँ बाप जिंदा है तो अपनी माँ को जाके मुबारकबाद दो, अपने बाप को जाके मुबारकबाद दो। इसलिए कि जो विलायत अली तुम्हारे पास आई है वो माँ की वजह से और बाप की वजह से आई। असल हकदार तुम्हारे वालिदैन है दुनिया में कि जिसको तुमको
ग्रीट करना है, मुबारकबाद देना है। इसलिए कि ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहे, ये छठे इमाम बोल रहे। छठे इमाम क्या बोल रहे कि जब भी हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसकी माँ के, उसके बाप के हक में दुआ दो। बाप ने हलाल रिस्क खिलाया, माँ ने पाकीज़ा तरीके से रेस किया, जिसकी वजह से तुम आज गदीर को सेलिब्रेट कर सक रहे। तो पहले माँ बाप, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनको जाके उनको ग्रीट करो। उसके बाद अगर माँ बाप मर गए तो उस दिन माँ बाप के लिए कोई ना कोई ऐसा काम, मिसाल के तौर पे आप सलवात ही पढ़ रहे, आप 100 मरतबा सलवात पढ़ रहे, 10 मरतबा पढ़ रहे, 18 मरतबा पढ़ के ये बोलो कि परवरदिगार इसका ये हम वालिदैन की तरफ से पढ़े। और उस दिन ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ना है, ज़ियारत अमीनुल्लाह मशहूर ज़ियारत मौला की जो नजफ़ अशरफ में पढ़ाई जाती। नजफ़ अशरफ की बहुत बड़ा सेलिब्रेशन माशाल्लाह, मैंने 2 दफ़ा गदीर किया, वहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड, कुछ नहीं करते, आगे से मुबारकबाद देते। तो ज़ियारत अमीनुल्लाह जो आप पढ़ना, तो उस दिन वो पढ़ना अपने माँ बाप की तरफ से पढ़ना, ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। अगर जिंदा है तो, मर गए तो ये बोलना कि आज गदीर के दिन की जो हमारी खुशी है वो माँ बाप की वजह से है। तो अल्लाह मेरे माँ बाप को इस गदीर की जो रहमत नेमत आज दुनिया में हमको दे रहा, उनको भी ये नेमत दे। तो वालिदैन का दूसरा वालिदैन हो गए। तीसरी जो आपको मुबारकबाद देना है वो फर्जंद ज़हरा को देना है, इमाम ज़माना को देना है, जो वारिस गदीर है, वारिस इमाम अली है, जो अपने दौर का अली है। मेरे मौला को दो, और मौला को देने के बाद मौला को बोलो कि मौला आज के दिन का हमको तोहफा चाहिए। ये 3 हो गए। उसके बाद इमाम की उस दिन सलामती की नमाज जरूर पढ़ना, सलामती इमाम ज़माना पढ़ के दुआ करना कि मौला ये गदीर तो 1441 हमने यहाँ गुजारी, अब 1442 हिजरी की गदीर हम आपके साथ इंशाल्लाह गुजारेंगे। इमाम को मुबारकबाद देना। उसके बाद एक मोमिन दूसरे मोमिन को मुबारकबाद देना। चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लीज गौर से सुनना, कि औरतों भी सुने, बच्चे भी, क्यों, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से नाराज हैं, अगर आप किसी गरीब रिश्तेदार से या कोई मोमिन से तुम नाराज हो, बातचीत नहीं है, गदीर के दिन अगर तुम ये चाहते कि इमाम अली तुमसे राजी हो, गदीर के दिन ये चाहते कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, गदीर के दिन तुम ये चाहते कि वो नेमतें तुमको जो अल्लाह नाजिल कर रहा वो नेमतें मिले, तो सबसे पहली चीज ये करो कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार है या कोई तुम्हारा कजन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, जिससे तुम्हारे ताल्लुकात नहीं है, तुम गदीर से पहले 17 ज़िलहिज्जा को या अगर गदीर के दिन फोन करके माफी मांगो, फोन करके बोलो भाई आज गदीर का दिन है, इमाम अली के नाम पे तुम भी मुझे माफ करो, मैंने भी तुमको माफ किया। इस तरह मिलना वो सबसे बड़ा ईद होगी कि अगर तुमने इमाम के चाहने वाले से बातचीत कर ली, तुमने इमाम के चाहने वाले को राजी कर लिया। उसके बाद अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान वाले मुझे सुन रहे, तो आप क्या करो कि आपके रिश्तेदार अगर कोई गरीब है, प्लीज गौर से सुनो, कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसके घर जाओ या उसको फोन करो, अगर घर नहीं जा सकते तो उसको फोन करो। उसका अगर कोई पैसे वाला कोई बड़ा रिश्तेदार अगर किसी गरीब रिश्तेदार को फोन करेगा तो उसकी तो ईद हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी का फोन मेरे पास आया। उस दिन सारी अपनी चीजों को नीचे करना है और गुरूर और तकब्बुर, गौर से सुनना। मौला अली से पूछा गया था कि मौला हम ये कैसे चेक करें अपने आप में कि हमारे पास गुरूर नहीं है, इसलिए कि गुरूर और तकब्बुर सारे अमाल को खत्म कर देगा। शैतान ने तकब्बुर किया था इसलिए वो रजीम बन गया, बारगाह इलाही से निकाला गया सिर्फ तकब्बुर के बिना पर। अल्लाह का जुमला है कि तू तकब्बुर कर रहा, तो गुरूर और तकब्बुर ईगो को तोड़ने के लिए मौला अली से पूछा कि मौला ये हम कैसे मालूम करें, हम कैसे चेक करें कि मेरे पास गुरूर नहीं है। तो इमाम अली का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं, मैं तेज इसलिए पढ़ा कि वक्त की तंगी, मैं आप सिर्फ सुनते जाओ मुझे। तो इमाम अली ने कहा था कि तकब्बुर को तोड़ने के लिए तुम सलाम में पहल करो, खुद सलाम करो, तुम्हारा गुरूर खुद ब खुद टूटता। तो बेहतरीन अमाल गदीर के दिन ये है कि तुम्हारा गरीब रिश्तेदार उसको तुम फोन करो, उससे मिलो जाके, फोन तो सबके पास है, फोन करके बोलो कि मैंने फोन इसलिए किया है कि आज ईद गदीर है, गदीर का दिन है, मैं तुमको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। आप सोचो गरीब को कोई अच्छा बड़े स्टेटस वाले का फोन आएगा गरीब आदमी को, तो उसकी तो सबसे बड़ी ईद हो जाएगी। और ये आपने उसको राजी नहीं किया, अपने रिश्तेदार को राजी नहीं किया, बल्कि आपने इमाम अली को राजी किया, आपने इमाम ज़माना को राजी किया। जो गदीर के दिन का हक है वो आपने अदा किया। अगर आपने उसको राजी कर लिया तो अल्लाह तुमसे राजी, अगर अल्लाह राजी तो तुम्हारे पास नेमतें आई। ये अमाल हो गए। और आखिरी बात बताता कि गदीर के दिन अगर आप ये चाहते, कौन ऐसा शिया है, कौन ऐसा इंसान है कि जो ये नहीं चाहता कि वो दावत करे, गदीर के दिन के खाने की दावत, ये इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल बोलते हैं कि मासूम इमाम बोलते हैं कि नबी आदम से लेके, इमेजिन करें नबी आदम से लेके खातम तक 1,24,000 अंबिया को अगर आपने खाने की दावत की, उनको एक वक्त खाना खिलाया,
फिर सुनो, नबी आदम से लेकर खातम तक अगर तुम ये चाहते कि 1,24,000 अंबिया को खाना खिलाए तो कहा एक मोमिन को उस दिन खाना खिला दो। तो मेरी बस आखिरी बात ख्वाहिश ये कि आप लोग गदीर के दिन क्या करें, बाहर अगर घर में नहीं बनता खाना बाहर से ले। एक मिसाल दे रहा, मिसाल दे, एक बिरयानी ले लेके किसी गरीब मोमिन को, किसी भी मोमिन को खिला सकते आप, मोमिन के घर तक खाना पहुंचा दो। वो इतना सवाब, नियत ये करो, अच्छा नियत कर लो यहाँ पे कि ये गदीर का खाना मैं खिला रहा सिर्फ इसलिए खिला, और इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे, जिंदा रहे तो दे दो, मर गए तो दे दो। माँ बाप पहले, हर चीज में माँ बाप को लेके आना, इसलिए कि विलायत अली माँ बाप से है। इमाम अली की विलायत अगर मेरे दिल में आई है तो मेरी माँ की वजह से, मेरे बाप की वजह से। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तो ये दुआ करना कि परवरदिगार, ये जो मैं खाना दे रहा, गदीर का खिला रहा, 1,24,000 अंबिया की दावत का जो अजर तुम मुझे दे रहा, पहला अजर मेरे माँ बाप को दे दे। आप सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप मर के इतना जमाना हो गया, लेकिन उसके बावजूद तुमने उनको याद किया गदीर को, जो सवाब उनको नीचे मिलेगा उसका अजरी कुछ और है, वो रहमती कुछ और है। वो तुम्हारे माँ बाप और सारे महरूमीन तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि अल्लाह कितना खुश होगा कि इसने अपने माँ बाप को याद किया जो रब्बियाने सगीरा है। तो मेरी आखिरी बात यही थी कि मोमिनीन को एक दूसरे से मिलो और माँ बाप के हक में उस दिन दुआ करो और ज़ियारत पढ़ो और सलवात, और 110 मरतबा सलवात पढ़ के अमीर अल मोमिनीन को मुबारकबाद देना। इसलिए कि गदीर के दिन अल्लाह के रसूल ने कहा था कि पूरे मुसलमानों से कि जाके अली को मुबारकबाद दो। तो जब कहा था तो आज मेरा मौला तो नहीं है, आप कैसे मुबारकबाद देंगे? हम मौला को तोहफा क्या दे सकते हैं? हमारे पास कोई चीज़ नहीं, हम फ़कीरों के फ़कीर है, वो अमीरों का अमीर है। तो आप क्या करना, 110 मरतबा, आप 1000 मरतबा पढ़ो। मैं मिनिमम साइज पे बोल रहा, 110 टाइम अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम पढ़ के अमीर अल मोमिनीन को हदिया करो और पढ़ के बोलो कि मौला ये आपको गदीर का तोहफा है, गदीर की मुबारकबाद है। और गदीर का जो जश्न है ना, असल में एहसानात अबू तालिब का जश्न है। तो उस दिन मौला जनाब अबू तालिब को और बीबी फातिमा बिनते असद को मौला अली की विलायत की मुबारकबाद देना, शहजादी कौनैन को देना, अल्लाह के रसूल को देना कि उनका वारिस मिला, मौला हसन, मौला हुसैन, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, ये चारों बच्चे थे गदीर में, इन चारों को मुबारकबाद देना। वहां से लेके चले मौला अब्बास से, जनाब मोहसिन से लेके चले जमाने के इमाम तक, ये पूरे इमामों के नाम लेते जाओ और दुआ मुबारकबाद देते जाओ। एक एक कम से कम 5 सलवात पढ़ो हर इमाम के साथ। आप सोचो कि आपकी हालत ये होगी कि आप मुसल्ले से उठेंगे नहीं, मुसल्ले से उठेंगे नहीं, अल्लाह आपके ऊपर नेमतों को नाज़िल कर देगा। उस दिन मरहुमीन को नहीं भूलना। और आखिरी बात कि अपने रिश्तेदारों से उस दिन मुलाकात कर लो, रिश्तेदारों से बात कर लो कि जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।